Hello children. So in the previous class we studied about the simple past tense and I gave you some questions based on that tense. First one हमने कर लिया था. I dash my lessons yesterday. So ब्रैकेट में आपका वर्ब दिया था रिवाइज. सो yesterday देख के आपको पहचानना चाहिए कि टेंस कौन सी, इट इज़ सिंपल पास्ट, और रूल कौन सा लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो रिवाइज का क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड. नाउ सेकंड वन इज इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947. वर्ब गिवन इज V1 की फॉर्म क्या दी हुई है ब्रैकेट में, गेट, तो क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, गॉट. राइट. नेक्स्ट वन, आई डैश अ हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट. सी है, सी का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉ. सी, सॉ एंड सीन. ये आपको तीन फॉर्म्स मैं आपको आगे दूंगी. सो आई विल बी गिविंग यू फर्स्ट फॉर्म, जो आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिखनी भी है, उनको याद भी करना है, क्योंकि ये आगे टेंस जब हम पढ़ेंगे तो आपको दोनों ही फॉर्म यूज़ में आएंगी. ऑलराइट. सो आई सॉ हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट. नेक्स्ट वन इज वी डैश इन दिस हाउस 5 years ago. अगेन अगो आया है, टेंस इज सिंपल पास्ट, और रूल क्या है, सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड. इसकी भी तीन फॉर्म्स क्या होती हैं, लिव, लिव्ड एंड लिव्ड. सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही क्या होती हैं, लिव्ड. हम कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म V2. दे डैश फुटबॉल लास्ट वीक. अगेन लास्ट वीक है, सिंपल पास्ट, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है नॉट प्लेड. तो मैंने आपको बताया था नॉट का क्या हो जाएगा, अगर लास्ट वीक है, टेंस तो आपको क्लियर है कि सिंपल पास्ट आएगी. रूल आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है, लेकिन अगर नॉट के साथ वर्ब दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम डिड नॉट. सिंपल पास्ट में नॉट क्या हो जाएगा, डिड नॉट. डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो नॉट प्ले क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट प्ले. ऑलराइट. ये आपको ध्यान में रखना है, नॉट वाले किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस आप करेंगे. सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टेंस. हम अभी तक टेंस जो पढ़ चुके हैं वो है प्रेजेंट, simple present, all right, then present continuous. इसकी भी एक्सरसाइज करी है हमने, क्वेश्चंस दिए मैंने आपको. नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट. इन सब के रूल्स में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी पहचान होती है, कैसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, सब मैंने आपको बताया है. सो नेक्स्ट टेंस इज, लेट अस कम टू पास्ट में ही हम करेंगे past continuous, past perfect and present perfect. all right. अब यहाँ पे पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट की टेंस है, पास्ट परफेक्ट भी हमें नज़र आ रहा है कि इसकी होगी, पास्ट में ही होगी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट हम पास्ट के साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट लगने से प्रेजेंट भी इट एक्ट्स एज पास्ट टेंस. ऑलराइट. प्रेजेंट परफेक्ट लगने से जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, पास्ट टेंस की तरह. सो हम देखेंगे क्या क्या इसके रूल हैं, किस तरह से हम पहचान सकते हैं एक सेंटेंस में कि वो किस तरह का सेंटेंस है. सो फर्स्ट थिंग, लेट अस स्टार्ट विथ द सेंटेंसेस. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, और इससे पहले हम कंपेयर करते हैं सिंपल पास्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट को. मैं दोनों में ही सेंटेंसेस लिखूंगी, आप कंपेयर करना कि कौन सा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट में, उन दोनों में क्या डिफरेंस है. जैसे कि फर्स्ट एक एग्जांपल से हम देखते हैं, आई पास्ड माय 10th क्लास इन 1999. इसमें है आई have passed the entrance exam. तो बच्चों देखो, आई पास्ड माई 10th क्लास इन 1999. ये मैंने आपको बताया था, ये अगर आप देखोगे बहुत साल पहले का कोई साल, सम ओल्ड ईयर, तो ये टेंस कौन सी हो जाएगी, सिंपल पास्ट टेंस. ऑलराइट. रूल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट.
पास की टेंस फॉर्म्स क्या होती हैं? पास, पास्ट एंड पास्ट। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इसमें हमने कौन सी टेंस लगाई है, कौन सी फॉर्म लगाई है? सेकेंड। यहाँ पे क्या है? इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव पास द एंट्रेंस एग्जाम। इसमें भी आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। ये आपको याद रखना है। लेकिन सिंपल पास्ट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। ब्रैकेट में आपको कोई भी वर्ब दिया और मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी है, आपको समझ में भी आ गया होगा अभी तक। कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर या हैज़, हैव, वॉज, वर कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। किसमें? सिंपल पास्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो आई हैव पास्ट। यहाँ पे क्या है? आई पास्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसमें आई हैव पास्ट। यहाँ पे पास्ट थर्ड फॉर्म है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड फॉर्म पास्ट की सेम ही होती है, तो यहाँ पे पास्ट लग गया, लेकिन ये है कौन सी? थर्ड फॉर्म। और साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, हैव। यही डिफरेंस होता है कि कब हम, किस सिचुएशन में हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे और किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। इसका दिस इज ऑल्दो इट रिप्रेजेंट पास्ट, but it is linked with present. ये क्या होता है? It represents past and no link with present. अगर हम टाइमलाइन पे देखेंगे तो ये अगर टाइम ऑफ स्पीकिंग है, ये हम, दिस इज़ द टाइम ऑफ स्पीकिंग, TS मैंने आपको बताया था। यहाँ पे दिस इज़ द पास्ट एक्शन, ऑलराइट, हैपेंड इन पास्ट एंड नो लिंक विथ प्रेजेंट। ये किस में होगा? सिंपल पास्ट में। अगर इसकी टाइमलाइन का हम देखेंगे तो क्या होगा? ये अगर टाइम ऑफ स्पीकिंग है, यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है, ये भी इट हैपेंड इन पास्ट, बट इट इज लिंक्ड विथ प्रेजेंट। एक लिंक होता है प्रेजेंट के साथ, तो वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ऑलराइट, अगर हम इसके और एग्जाम्पल्स देखेंगे, अगेन कंपैरिजन ही करेंगे इसका, सिंपल पास्ट का प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। एक एग्जाम्पल हुआ था, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल ही मैं फिर से लिखती हूँ एक बार। आई पास्ड माई 10th क्लास इन 1999। इसमें था आई हैव passed the entrance exam recently। इसमें है 1999। और एग्जाम्पल्स लिखते हैं, I missed my bus yesterday। यहाँ पे है I have missed my bus just now। Third one is I wrote a letter last week। इसमें है I have written a letter just। तो अब बच्चों देखो, इसमें पहचान आपकी है, बहुत पुराना साल दिया हुआ है, सम ओल्ड ईयर इज गिवन, तो टेंस कौन सी हो जाएगी? सिंपल पास्ट। रूल कौन सा लगेगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट। यहाँ पे भी आई मिस्ड माई बस येस्टरडे, येस्टरडे है, अगेन इट इज सिंपल पास्ट। कौन सी टेंस, कौन सा लग गया आपका? टेंस कौन सी लग गई यहाँ पे? सिंपल पास्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिस्ड हो गया। मिस का भी क्या होता है? मिस, मिस्ड, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मिस्ड। तो हमने कौन सी फॉर्म लगाई है? सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे पास, पास्ट, पास्ट। यहाँ पे वर्ब कौन सा लगा है? रोट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ रोट इज राइट, सेकेंड इज रोट एंड थर्ड इज
written। ये मैं आपको 12 बोल रही हूँ बच्चों। ये 3 फॉर्म्स जो हैं आपको वर्ब की याद रखनी पड़ेंगी। I wrote a letter last week। लास्ट वीक है तो ऑब्वियसली टेंस कौन सी आ जाएगी, सिंपल पास्ट। रूल कौन सा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब इस तरफ वाले प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस अगर हम देखेंगे, आई पास माई 10th क्लास इन 1999, इसके अगेंस्ट हमने किसका सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का। आई हैव पास द एंट्रेंस एग्जाम रिसेंटली। एक वर्ड यूज हुआ है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी। रिसेंटली क्या हो गया, अभी अभी मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम को पास किया है। नेक्स्ट, आई हैव मिस्ड माई बस जस्ट नाउ। यहाँ पे था, यहाँ पे भी आपने बस को मिस किया है, लेकिन कब मिस किया है, यस्टरडे। यहाँ पे भी आपने बस को मिस कर दिया है, लेकिन कब मिस किया है, जस्ट नाउ। कब मिस किया है, जस्ट नाउ का मतलब भी होता है अभी अभी। कहने का मतलब है कि आप रोड पे खड़े हैं, ऑलराइट, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपकी बस है और ये बस चली गई है, एंड यू हैव मिस्ड योर बस। आपको दिख रही है बस और जाते हुए देख रहे हो, लेकिन ये क्या बन चुका है, पास्ट बन चुका है, क्योंकि आपने अपनी बस को क्या कर दिया है, मिस कर दिया। लेकिन कब मिस किया है, जस्ट नाउ, अभी अभी हुआ एक्शन, या अभी अभी एंड हुआ एक्शन। एंड तो हो गया है, पास तो बन गया है, लेकिन कब बना है ये ध्यान रखना है। जस्ट नाउ मतलब अभी अभी। आप उस बस को जाते हुए देख रहे हो, लेकिन फिर भी बस क्या हो चुकी है, मिस हो चुकी है, पास्ट बन चुका है, लेकिन कब का पास्ट है, अभी अभी, जस्ट नाउ वाला। और ये कहाँ पे है, यस्टरडे, लास्ट वीक, और बहुत पुराना एक साल है। यहाँ पे भी आपने एक एग्जाम पास किया है 10th क्लास, लेकिन कब पास किया, बहुत पहले। यहाँ पे रिसेंटली, अभी अभी आपने एक एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। यहाँ पे बस को मिस किया है, यस्टरडे। यहाँ पे कब किया है, जस्ट नाउ, अभी अभी किया है। आई रोट अ लेटर लास्ट वीक, आपने लेटर लिखा है, लेकिन कब लिखा है, लास्ट वीक। आई हैव रिटन अ लेटर जस्ट नाउ, तो आपने लेटर लिखना खत्म ही किया होगा, पेन बस रखा ही होगा और आप बोल रहे हो आई हैव रिटन। तो यही फर्क होता है सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। दोनों ही किसकी हैं फॉर्म, दोनों में ही किसकी बात कर रहे हैं हम, पास्ट की। लेकिन ये काफ़ी पुराना है एंड नो लिंक विथ प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट एक्सप्रेसेस द पास्ट बट लिंक्ड विथ प्रेजेंट। टाइम लाइन पे मैं आपको दिखा चुकी हूँ किस तरह से ये लिंक हुए हैं, ऑलराइट। अब एक बार हम इसके रूल देख लेते हैं और इसमें कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, ऑलराइट। रूल आपको पता ही चल गया होगा, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, वर्ब की परफेक्ट मतलब ही क्या होता है, थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बता दिया था, परफेक्ट जहाँ पे लग गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा ही कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। साथ में एक हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। हेल्पिंग वर्ब हैज़ भी हो सकता है और हैव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ड्स मैंने बताए थे, रिसेंटली, अभी अभी बताया था ना, रिसेंटली, जस्ट नाउ, जस्ट, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। और सब्जेक्ट अगर हम देखें तो ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट एक वचन हो, जैसे कि कोई नाम है, राम है, सीता है या बॉय है, इनके साथ क्या यूज़ होगा, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हम कोई भी ले लेंगे, जैसे राइट है, राइट, रोट, रिटन होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हैज़ रिटन, क्या हो जाएगा, हैज़ रिटन। ही हैज़ रिटन, शी हैज़ रिटन, इट हैज़ रिटन। सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, राम हैज़ रिटन, सीता हैज़ रिटन या बॉय हैज़ रिटन। वैसे ही अगर सब्जेक्ट है आपका आई, यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि बॉयज़, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, इनके साथ क्या लगेगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि हैव रिटन। राइट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, रिटन, तो आई हैव रिटन, यू हैव रिटन, we have written, they have written, या students have written, girls have written, boys have written। ठीक है, now let us move to the next tense। वो आपकी है past
कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। जस्ट सी द सेंटेंसेस। ही वॉज स्लीपिंग व्हेन वी एंटर्ड हिज रूम। He was sleeping when we entered his room। अब इसमें अगेन अगर हम इसको एक टाइमलाइन पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, TS, टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब पास्ट है तो टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले ही एक्शन हुआ होगा, क्योंकि ये क्या है, पास्ट में एक्शन हुआ है आपका। तो पास्ट में यहाँ पे 2 वर्ब्स दिख रहे हैं आपको, कौन कौन सी हैं, स्लीपिंग, सो रहा था, और एक है एंटर्ड, जब हम रूम में पहुँचे थे। जब पहुँचे थे वह सो रहा था, जब हम रूम में उसके रूम में पहुँचे थे तब वह सो रहा था। तो यहाँ पे टाइम ऑफ स्पीकिंग है, हम बता रहे हैं उस एक्शन के बारे में जो कि पास्ट में हुए हैं। सोना ही पास्ट में था हमारा, उसके रूम में पहुँचना भी पास्ट में था। तो यहाँ पे एक एक्शन हुआ है, क्या है यहाँ पे, एंटर्ड द रूम। अब एंटर द रूम, उससे पहले उसने सोना शुरू किया था, हमने एंट्री की और बाद तक भी वह सो रहा था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये एक्शन हुआ है आपका एंटर द रूम यहाँ पे, और ये कॉन्टिन्यू क्या हुआ है आपका यहाँ पे, स्लीपिंग। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, वह सो रहा। तो जब हम एंटर, When we entered the room, he was sleeping। तो एंटर से पहले वह सो रहा था, और कंटिन्यू जब हमने एंटर किया तब भी वह लगातार सो रहा था, उसके बाद भी वह सोना उसका कंटिन्यू था। दिस इज़ व्हाट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हम, इट, ये मैं आपको ब्लैंक की तरह दिखाती हूँ, इट डैश हेविली, ये आपको खुद ट्राई करो, हेविली व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ब्रैकेट में आपको दे दिया है रेन। रेन क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, रूट फॉर्म दे रखी है। आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी टेंस भरी जाएगी। इट डैश हेविली व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस, रेन दिया हुआ है इसमें, तो क्या आ सकता है कि यहाँ पे भी एक वर्ब आपको दिख रहा है रेन, और साथ में एक और दिख रहा है वर्ब लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट मतलब जब हम घर से निकले थे तब बारिश हो रही थी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम निकले होंगे। अगर ये टाइम ऑफ टाइम लाइन है, ये TS है, पास्ट में आपके यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे यू लेफ्ट द हाउस, और रेन शुरू हुई थी पहले और बाद तक भी रेन चल रही थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इट के साथ क्या आएगा, हाँ, इस यहाँ पे भी रूल आ जाएगा। यहाँ पे रूल के बारे में बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या हुआ है, वॉज। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यहाँ से रूल भी आ जाएगा हमें, यहाँ पे आ जाएगा इट वॉज रेनिंग। तो बताने की क्या ज़रूरत भी है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या आएगा, ING। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, वर्ब के साथ ING। पास्ट है, जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था हमने, उसमें था इज, M, R के साथ V1 प्लस ING। वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ V1 प्लस ING। वही रूल होगा, सब्जेक्ट ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, रमेश, इनके साथ क्या हो जाएगा, वॉज। कोई वर्ब लगा, जैसे वर्ब हम ले लेते हैं यहाँ पे प्ले, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। वैसे आई, यहाँ पे आई भी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा यू, वी, दे या बॉयज़, इनके साथ आ जाएगा वर, प्लेइंग। ऑलराइट, सो आई was playing, he was playing, she was playing, it was playing, Ramesh was playing, you were playing, we were playing, they were playing, boys were playing। तो ये आपका रूल हो गया। और कैसे समझना है, समझना इसमें ऐसे ही है, एक आपकी 2 वर्ब दिए जाएंगे, एक ब्रैकेट में होगा, एक पहले से ही होगा, जो जिसकी फॉर्म क्या होगी, पास्ट, V2। जैसे यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे क्या है, एंटर्ड, इसकी फॉर्म क्या है, V2।
सिंपल पास्ट टेंस है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है जो कि एक्शन हुआ है पास्ट में, लेकिन उसके साथ साथ एक एक्शन हो रहा था। एक्शन एंटर किए थे, हमने घर में एंटर किया था, उसके रूम में एंटर किया था, तब वो सो रहा था। यहाँ पे भी मैंने बताया आपको, यहाँ पे भी लेफ्ट द हाउस और कंटिन्यू क्या होती है, ये कॉन्टिन्यूस एक्शन क्या हो जाएगा, रेनिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट टेंस हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या होता है, अगेन आई एम राइटिंग सम एग्जाम्पल्स। उन एग्जाम्पल्स में फर्स्ट देखते हैं, आई हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन बिफोर आई वेंट टू स्लीप। अब इस सेंटेंस में क्या है, अगेन आपको इसमें दो वर्ब दिखाई दे रहे हैं, एक तो स्विच्ड ऑफ है और एक क्या है, वेंट। आई हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन बिफोर आई वेंट टू स्लीप। जब मैं, या स्लीप सोने से पहले, जब मैं सोने गया था, सोने से पहले मैं टीवी को ऑफ कर चुका था। तो यहाँ पे है एक तो सोना और एक टीवी का ऑफ करना। ये दो एक्शंस हुए हैं यहाँ पे। These two actions happened in this sentence. एक तो सोना, सो गया था, और उससे पहले क्या था, टीवी का ऑफ होना। तो अगर हम इस पे भी टाइमलाइन देखेंगे, ये TS है, टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो ऑब्वियसली इससे पहले वाला सारा क्या होगा, पास्ट। पास्ट परफेक्ट तो किस में हुआ एक्शन, पास्ट में ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो एक्शन हुए हैं। एक तो आपने टीवी का ऑफ करना और दूसरा है यहाँ पे क्या हुआ है, सोना। went to sleep. I went to sleep. I switched off the TV. दो एक्शन कर रहे हैं, I switched off the TV, I went to sleep. लेकिन इन दोनों में से पहले आपने कौन सा किया है, टीवी को ऑफ किया है। आपने टीवी को ऑफ किया और फिर आप कहाँ गए, सोने चले गए थे। तो जब मैं सोने गया था या सोने से पहले मैं टीवी को ऑफ कर चुका था। टीवी ऑफ कर चुका था सोने से पहले। तो आपको यही ध्यान रखना है, दो एक्शंस होंगे, टू एक्शंस। इस टेंस में कितने होंगे एक्शन, टू एक्शंस। दोनों ही किस में होंगे, बोथ इन पास्ट। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एक पहले हुआ होगा और एक उसके बाद। जैसे टीवी ऑफ कर चुका था, ये ध्यान रखना है, चुका था जहाँ पे हो गया मतलब वो पहले हुआ है। पास्ट में भी दो एक्शन हुए, एक पहले और एक उससे ही पहले। सबसे पहले कौन सा हुआ है, टीवी ऑफ कर चुका था और बाद में मैं सोने गया था। तो जहाँ पे चुका था आएगा, जहाँ पे इस तरह का एक्शन आएगा, वहाँ पे क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट। और सोने वाले में क्या लगेगा, सिंपल पास्ट। देखो अब यहाँ पे क्या है, वेंट, गो, वेंट, गॉन। तीन फॉर्म है, V1, V2 और V3। तो जब मैं सोने गया था तो कौन सी फॉर्म लगी है, V2। तो ये टेंस कौन सी हो गई, सिंपल पास्ट। अब उससे पहले मैं टीवी ऑफ कर चुका था मैं, कौन सी लगी है, आई हैड। तो ये कौन सी टेंस हो गई, पास्ट परफेक्ट। और रूल V2 नहीं लगेगा, मैंने बताया था परफेक्ट में हमेशा ही क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लग जाएगा, हैड। जैसे मैंने रूल अगर हम देखें तो रूल आ जाएगा ही, शी, इट या राम। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ क्या, या बॉय, क्या लग जाएगा, हैड। और यहाँ पे तो कोई भी चेंज नहीं है, आई, यू, वी, दे, बॉयज़, सभी के साथ ऑल सब्जेक्ट्स हम लिख सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, इनके साथ क्या लगेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका रूल हो गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, और पहचान यही होगी, इसमें दो एक्शंस होंगे, याद रखना है बच्चों आपको, टू एक्शंस बोथ इन पास्ट, दोनों ही पास्ट में होंगे, लेकिन एक क्या होगा पहले और एक उससे भी पहले। एक और सेंटेंस में आपको लिख के दिखाती हूँ,
एक और सेंटेंस यहाँ पे है, जैसे द मैच, जैसे आपके एग्ज़ाम में आएगा डैश दे देंगे. ऑलराइट, स्टार्टेड द मैच डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेडियम, और ब्रैकेट में दे दिया है स्टार्ट. इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे. तो इसमें क्या होगा, आप देखो वर्ब एक तो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, और इसके अलावा आपको एक और वर्ब दिख रहा है, क्या, रीच्ड. बच्चों बहुत ध्यान देना है आपको. कभी भी सेंटेंस आप देखोगे तो एक वर्ब तो हमेशा ब्रैकेट में होगा, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको एक वर्ब दिख गया है सेंटेंस में, ये रीच्ड है और इसकी फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म मतलब आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है, तो सिंपल पास्ट में है. इसकी हिंदी क्या बनाएंगे हम, द मैच डैश बिफोर वी रीच द स्टेडियम. यहाँ पे खाली स्थान है, फिर भी आप इसकी हिंदी समझ सकते हैं. इसको क्या बोलेंगे हम, कि मैच शुरू हो चुका था हमारे स्टेडियम पहुंचने से पहले. रीच मतलब पहुंचे. हमारे स्टेडियम पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था. तो क्या आएगा, मैच स्टार्ट हो चुका था. मैंने बताया था ना, ये दो, इसमें आपके इसमें कितने एक्शन हुए हैं, दो. ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है, दो एक्शन हुए हैं. एक तो आपका स्टेडियम पहुंचना, रीच्ड द स्टेडियम, स्टेडियम पहुंचना, और एक है मैच हैड स्टार्टेड, मैच शुरू हो चुका था. तो स्टेडियम आप लेट पहुंचे, आप बाद में पहुंचे, उससे पहले मैच शुरू हो चुका था. तो दो एक्शन में से दोनों ही पास्ट में हुए, लेकिन पहले कौन सा हुआ है, मैच का शुरू होना. स्टेडियम आप बाद में पहुंचे, तो जो पहले हुआ है उस साथ क्या लग जाएगा, हैड. हैड मतलब ये वाला एक्शन किस में हुआ है, पास्ट परफेक्ट में, और ये कौन सी है टेंस आपकी, सिंपल पास्ट. ऑलराइट, सो द मैच ब्रैकेट में स्टार्ट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैंने बताया था ऑल सब्जेक्ट, सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ. आपको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपकी टेंस पास परफेक्ट भरनी है तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो वर्ब की स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म भी स्टार्टेड होती है और थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड. दोनों ही फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड, दोनों ही क्या होती है, स्टार्टेड. द मैच हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेडियम. ऑलराइट, अब एक बार थोड़ा सा हम रिकैप देख लेते हैं किन टेंसेस के बारे में हमने आज पढ़ा है. फर्स्ट टेंस हमने कौन सी पढ़ी थी आज, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका रूल क्या है, हैज़ या हैव, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. परफेक्ट मतलब चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी. हैज़ या हैव ये मैं आपको बता चुकी हूँ. हैज़ किस सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव किसके साथ लगेगा. और इसके जो वर्ड्स यूज़ करे थे हमने वो भी आपके थे रिसेंटली या जस्ट नाउ वाले. ये पास्ट होता है. प्रेजेंट परफेक्ट इज अ फॉर्म ऑफ पास्ट, लेकिन कौन सा पास्ट है, अभी अभी हुआ एक्शन. अभी अभी समाप्त हुआ एक्शन कर सकते हो. अभी अभी समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन कब हुआ है, अभी अभी. ऑलराइट, प्रेजेंट परफेक्ट. नेक्स्ट हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसका रूल क्या बताया था मैंने आपको, वॉज वर्ब के साथ V1 प्लस ING. कॉन्टिन्यूस है तो ING तो लगेगा ही, साथ में क्या लगेगा, वॉज या वर. इसकी पहचान में बताई थी आपको. एक आपका पास्ट में एक्शन हुआ है, साथ में एक क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस एक्शन. जब हमने उसे घर में एंट्री की थी तो वह सो रहा था. इस तरह के सेंटेंसेस होंगे. नेक्स्ट हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट टेंस. इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें दो एक्शंस की बात होगी. इसमें दोनों ही एक्शन किस में होंगे, बोथ इन पास्ट. लेकिन क्या होगा, एक पहले और एक बाद में. अगर ये लाइन है, यहाँ पे हम बता रहे हैं एक्शन के बारे में, तो एक पहले हुआ होगा फर्स्ट एक्शन
और ये कौन सा है, सेकेंड एक्शन। जब हम स्टेडियम पहुँचे मैच शुरू हो चुका था, तो यहाँ पे कौन सा आता है, चुका था। जो पहला एक्शन होता है वो क्या होगा, चुका था। टेंस कौन सी आएगी इसमें, पास्ट परफेक्ट। और सेकेंड एक्शन क्या होगा, सिंपल पास्ट। ये ध्यान रखना है, कभी भी पास्ट परफेक्ट अकेला यूज़ नहीं होता है, हमेशा ही दो एक्शंस के साथ यूज़ होता है, एक पहले और एक उससे भी पहले। जो फर्स्ट एक्शन हुआ है चुका था, उसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। रूल आपको हमेशा ही ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं आपको बता दिया था, परफेक्ट में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में हैज़ हैव के साथ, पास्ट में ऑल सब्जेक्ट के साथ आपका हैड ही लगेगा। बीच में हमने पढ़ी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका रूल है वॉज वर, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा। ओके, तो इस तरह से हमने ये टेंसेस पढ़ी हैं, तीनों ही टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ओके, अब नाउ आई विल गिव यू द एक्सरसाइज टू सॉल्व। That is to the exercise. फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको इसमें टेंस कौन सी भरनी है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट। इन तीनों टेंस में से आपको पहचानना है और फिर रूल लगा के आपको फिल करना है कौन सी इसमें टेंस भरी जाएगी। ऑलराइट, फर्स्ट वन इज लता डैश एट herself in the mirror when I entered her रूम। ब्रैकेट में आपका वर्ब दिया गया है लुक। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, पहले आपको इसकी पहचान देखनी है। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको सेंटेंस देख के समझ में आए कौन सी टेंस है, आप एक बार टेंस को पहचान लेंगे, देन यू हैव टू अप्लाई द रूल। ठीक है, एकदम से रूल को नहीं लगाना है, पहले उसको पढ़ो सेंटेंस को, ब्रैकेट वाला वर्ब देखो और उसमें थोड़ी सी हिंदी बना के देखो किस तरह से इसमें क्या बोला गया होगा, कोई वर्ड ऐसा आपको पहचान में आया होगा या किस तरह के इसमें क्या चल रहा है, टेंस कौन सी आ सकती है। तो पहले हमेशा ही टेंस को पहचानो और फिर उसका रूल लगाओ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ही डैश द ग्राउंड व्हेन इट रेन्ड। ब्रैकेट में आपका वर्ब दिया है डिग। डिग मतलब खोदना, क्या होता है, खोदना। नेक्स्ट इज, मैं इसमें एक और टेंस आपको दूंगी, इसमें सिंपल पास्ट भी दूंगी मैं आपको। ऑलराइट, पास्ट टेंस भी दे रही हूँ मैं आपको, सिंपल पास्ट टेंस। ये तो आपको 4 टेंसेस देखनी होंगी इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस। ये चारों टेंस में से आपको ध्यान लगाना है कौन सी भरी जाएगी रूल लगा के। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वी डैश टू द जू लास्ट वीक। ब्रैकेट में आपका वर्ब है गो। नेक्स्ट है नमिता डैश अ न्यू ड्रेस रिसेंटली। ब्रैकेट में आपका वर्ब है बाय। नेक्स्ट इज द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल। ब्रैकेट में आपका वर्ब है डाई। नेक्स्ट इज the train dash the station just now। ब्रैकेट में आपका वर्ब है leave। नेक्स्ट इज we dash a book yesterday। ब्रैकेट में आपका वर्ब है read।
नेक्स्ट इज when we reached the theater the movie dash already. ब्रैकेट में आपका वर्ब है start. नेक्स्ट इज I dash my lunch just now. ब्रैकेट में आपका वर्ब है finish. And the last one is the ship dash in the sea when we reached the port. ब्रैकेट में है sail. ऑलराइट, तो ये आपको क्वेश्चंस करने हैं एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ एंड सेंड इट टू मी. ऑलराइट.